कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल दे। जन्म देने वाले इतना तू बोल दे। दूध भुलाया दूध भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। ओ मेरी मैया इतना तू बोल दे। जन्म देने वाले इतना तू बोल दे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ अंकिता पधारो श्री गणेश। 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 मोरे अंकिता पधारो श्री गणेश। मोरे अंकिता पधारो श्री गणेश। आओ अंकिता पधारो श्री गणेश। आओ अंकिता पधारो श्री गणेश। मत कहो जाते लाडले गणेश जी। शिव भोला लाडले गणेश जी। आओ अंकिता पधारो श्री गणेश। आओ अंकिता पधारो श्री गणेश। आओ अंकिता पधारो श्री गणेश। मोरे अंकिता पधारो श्री गणेश जी। पहले तुझको जो भी जावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। पहले तुझको जो भी जावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम
सकल कलेश तुम काटो सकल कलेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री जय 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 गणेश तुम्हारी, कृपा करो जाको बिहारी। जय 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 गणेश तुम्हारी, कृपा करो जाको बिहारी। तुम रहना साथ हमें, तुम रहना साथ हमें। आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। माता गौरा के लाडले गणेश, शिव भोला के लाडले गणेश। आओ अंगना पधारो गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पित्वाम भागम। पानव महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं प्रभु राम के, श्री हनुमत हो सहाय। बंदम राम लखन बैदेही, जो तुलसी के परम स्नेह। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे ए पावन धाम बुढ़ेरा। अवे पावन धाम के पावन धुर्रा में खेलत यह जम्मू नान्हे नान्हे बाल गोपाल।
अब वो नान्हे नान्हे बाल गोपाल अपन अक्षरक के छई हम रखई आई हैं जम मोदाई दीदी बहिनी मोर नौजवान साथे और मोर नौजवान साथी ला अपन अनुभव के बटैया यहाँ जम्मो बुजुर्ग सियान अवैया जवैया सब ला हंसैया गुदगुदैया रिझैया सबो झन के लौठी में हाँकैया मिट भाखा के धनी मानस मने जैसे ऋषि में उद्दाला को इसने मंच के संचालक गुरुदेव निर्चिर विवेकी दूध के दूध हो पानी के पानी करैया भक्ति के ऊंचा आकाश में विराजमान चरण वंदनी निर्णायक गुरुजन आदरणीय भैया साउंड सर्विस वाले कैमरा वाला भैया कौशल्या भंडार में सेवा देवैया जम्मो भाई बहने 2 पैसा 4 पैसा के दान के देवैया वो जम्मो दान दाता और आयोजक समिति के प्रत्येक सदस्य के चरण कमल में श्री राम मानस परिवार ग्राम मोतीमपुर पोस्ट कुंडेल विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी के ये अढ़ा अढ़ा लइका मन के डहर ले घोलन घोलन के प्रणाम है प्रणाम स्वीकार करो बड़ा भाग मानुष तन पावा कैसे दाई हो कथा सुनने बरा हो काऊ मैं कहा तेला सुनो सुनते तेकरे बनते कथे सुनना सीखो जीवन में आज बाप बेटा के नहीं सुना थे बहुत सास के नहीं सुना था ना दीदी ये समय में हम मंझनिया में तुम्हारे मोर कोटला सुना था है ना कतका बड़े बड़ा था काक सीती सुना था मोर कबर में राम कथा कहा था और संसार में काम कथा चला था अंतर ही राम कथा कहने वाला सब सुनते और काम कथा कहने वाला कोई सुनने वाला नहीं है बोल प्रसंग मिले दाई हो समय के अभाव है प्रतियोगिता के मंच से प्रसंग मिले है उत्तरकांड संत मन के अरे प्रश्न जगत में पैदा होता अरे हलचल होता है ब्रह्मांड अरे सभी प्रश्नों के उत्तर देता रामायण के उत्तरकांड ऐसने रामायण पढ़त रहा हूँ उत्तरकांड एक जन सियानी दाई आगू में बैठे रहा है पूछे बेटा सब प्रश्न को उत्तर देते कथे काली का सागर आंदोरे का है तो तुलसीदास को ठेकल है दाई जीवन में जब तक है ना समस्या थे का मानसिक आध्यात्मिक व्यवहारिक उका समस्या के हल है यहाँ अब ते का सागरांध हूँ काले की कोई संसमनी चिंता करत रहे नहीं मर जबे तब नहीं समस्या समाधान नहीं हो अगर सत्य कथो मानस है ना जीवन में ना चिंता मत करो करना है तो मानस का चिंतन करो चिंतन करने वाले का ना जीवन उच्च स्तर पे पहुंच जाता है और चिंता करने वाले चीता पे पहुंच जाते हैं और बाटक के प्रसंग है दोहा क्रमांक 78 का गोसाई जी महाराज लिखे रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत यपि सो नर पशु बिनु पुंछ विषान एक निवेदन है प्रसंग वैसने मिले है थोड़ा करु भाषा को उपयोग करूं मैं क्षमा चाहता हूं कर ले है ना सब मंडली वाला मनाई सो दाई बढ़िया ना मीठ मीठ खवैसो है आलू चना खवैसो है मोरदारी थोड़ी कड़वा है करेला है मीठ मीठ खवाई मां सब लोग शुगर की बीमारी हो गए है लइका संग लगलो होवत है कभी करेला खाए सीखो शुगर कंट्रोल में रहते कहते बोलिए श्री रामचंद्र की जय प्रसंगे वैसने है ना एक भावत थे लिखे तुलसीदास जी महाराज कि भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद पाना चाहते ना बिना भजन के
वह मनुष्य बिना सिंह के और बिना पूंछ के पशु के समान है। ये विस्तृत चर्चा करबो है ना। ये कायदा राम कथा मंदाकिनी, ये मंदाकिनी में सब लोग डुबकी लगाना है। कुंभराज प्रयाग में ना मेला लगे है, हाँ कुंभ चलत है, पैसा हो ही तो जात रहो है ना, नहीं हो ही ना तो यही कुंभराज प्रयाग है, सब लोग स्नान करना है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पुंछ विशाल। 84 लाख योनि ल भटके दाई, तब आज मनुष्य के तन ल पा। अब मनुष्य के तन ल पा करके भगवत कृपा होए तब पा को भगवान के भजन करे रहे, वो भगवान की कृपा बरसीस आज मनुष्य के तन धारण करे हैं। तब बिना भजन के ये जीवन के तरन तरन कैसे हो? उदाहरण के माध्यम से समझे प्रयास करन। वारी मथे घृत हो बरु, सिकता मथे बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भाव तरे, यह सिद्धांत अपे। श्री रामचरितमानस में एक सिद्धांत है। महतारी मनहा दहीला अच्छा बिलोथे है ना, बिलोना में है ना, तो मैं कहा निकलते दाई लेवने है ना, लेवना निकल गए और लेवना लागे में चिरो थे का बन जाते घी। ठीक है, हो सकते अगर पानी लाओ मथली में मथन है ना, हो सकते वहां से घी निकल जाए। असंभव संभव हो सकते, ये विज्ञान का युग है। असंभव संभव हो सकते, पानी ला मत तो में घी निकल सकते। रेती ला धर के जाओ जी है नहीं, सरसोला अरसिला पेरते तिहा रेती ला हो सकता तेल निकल जाए। तुलसीदास जी महाराज की हो सकता में तेल निकल जाए। ये विज्ञान की युग है, ये कलयुग है, निकल जाए। लेकिन एक बात अपेल है जिला कोनो पेले नहीं सके, कोनो तारे नहीं सके। कैसे का बात? तो तुलसीदास जी महाराज की बिनु हरि भजन ना भाव करे, बिना भगवान के भजन के बिना भाव सागर ल पार होना असंभव है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज श्री रामचंद्र के भजन बिनु, भगवान के भजन के बिना अगर हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, एक मोक्ष कायदा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीव फिर जन्म धर के आते, फिर भोगते कर्म के दंड ला, कर्म के फल ला, फिर मर जाते। कैसे मरते हो? कैसे मरते बताओ दाई? तुहर गांव में कोझन निर्मल कर भैया है, धोबी भैया मान लो जाए हावे, बहुत पहली बात है ना, बहुत पहली बात है। एक जन धोबी भैया है तुहर गांव में, गरीब आदमी बेचारा ओकर करे ठन गधा रहिस। अब वो सिल लोढ़ा बनाए बेचारा है, वो सिल लोढ़ल बेचे पर कहां ज्यादा ही हल है राजनांदगांव। गधा ला खवा पिया तैयार करे वो धोबी भैया है ना, पानी पियात है, भूसा खवात है, घास खवात है, खइस ओकर बाद ओमे नी 10-12 ठन नहीं सिल लाते सिल लोढ़ा। गधा कथे लदक डर रे तो कहा लदक डर है, कहूं तहु गधा बन के आबे लदक ले नहीं अभी राजनांदगांव जाऊं सबको बेचा जाए आराम से हम कहते हो गधा है ना। राजनांदगांव पहुंच गए, सूटी धरे है दाई, गधा का मालिक है निर्मलकर भैया, धोबी भैया सूटी धरे है ना, सका मारे गधा ला। गधा कोने दाई? गधा हम मरैया कोने ओ हरे हां
गधा रेंगत जाते मन में सोचा थे मार ले अभी बोझा लदा है वहां जाऊं तहन तो नहीं भागत हूं आराम से गीस सब सिल लोढ़ा बेचा गए धोबी भैया मन में विचार करी से नहीं खाली जाऊं ते कर लेनी चौर उदाल बने जोर रे ठोकी के एक महीना के सामान लगे कि नहीं लेक नहीं औ लगा दिस गधा कथे मर क्यों दादा है ना अब फिर ऐसे धीरे मांधे बिचारा है अब घर में जाऊं तो आराम करना छे मुला गधा घर के महटी मां खड़ा होई धोबनी दीदी चिल्लई ए हो चुन्नू पापा गिराहिक मन के 3-4 बोझ नहीं कपड़ा सकला है घर और चाचरिया ढहर किस गधा फैला दिस कर रही मूर्खे का अर्थ ये है दाई आज हमारा जो जीवन है वो गधा के समान हो गया हम सोचते बचपन में भजन नहीं हो सके बचपन में भजन नहीं होती तो ध्रुव भगवान मिलती ध्रुव भगवान मिलती प्रहलाद भगवान मिलती बचपन में मिले चल कोई बात नहीं खेल के गंवा दिस बचपना ला आगे जवानी ये गधापना बता तो हमर जीवन में गधापना जवानी आ गए माया मोह में फंस गए बिहार हो गए जिन महतारी तोड़ के उतारे लइका ला छाती में ओढ़ा के दूध पिया है लोरी सुना है काजर के कोठी मां चंदालू कागे रे बैरी बने छो ए मोरे ललना ए मोरे हिरना कैसे के तोला जिन लइका ला बचपना में कच्चा करे है तो कच्चा महतारी सूत के सूखा वो लइका सुता है लइका जवान हो गए बिहाव हो गए भजन नहीं जानी सोहा अपन कर्तव्य के निर्वहन करे बर नहीं जानी वो लइका बिहाव के बड़े जान दुआर थे दाई बीचों बीच से खड़ा जाते आज के कहानी है राम की कथा हमारे जीवन के व्यथा ला काट थे सीखना है खड़ा वो जवान बेटा के लोग लइका आगे वो जवान आदमी कथे अब लोग लइका आगे तेल बाणहन देर पढ़ाऊं लिखाऊं तब भजन करूं बड़े हो गए मन में आशा होए कि लइका मन के बिहाव कर दूं उसने कहा तू भागे और शरीर में जब रोग सतैस ना आदमी मर गया ये गधा कहानी यही है बिना भजन के पूरा जीवन निकल गए हम लोग मोक्ष मिली का वो तो मिली मोक्ष नहीं मिले जो सगुन उपासक होते हैं वो मोक्ष की जरूरत नहीं पड़े सगुन उपासक मोक्ष न लिए गए मानस में है ना रामचरित मानस में सबसे बड़े सगुन उपासक हुई भरत जी महाराज जे मोक्ष लाना ठुकरा देस हर धर्म न काम रुचि औ गति न चाहो निर्वाण औ जन्म जन्म मोहि राम पद औ यह वरदान न भगवान के चरण कमल में प्रेम होना चाहिए भजन दाई भजन कला के है ना ये कलयुग में कुछ नहीं है हाँ न मिटे भाव संकट दुर्घट है तप अरे कोटि के जन्माने के अटो कली बिना ज्ञान विराग कछु अरे सब लागत फोकट झूठ जटो नटु जियो जनी पेटे कु पेटक कोटिक अरे चेचक कौटुक ठाठ ढटो और तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसनानी सी बासर राम रटो राम नाम के भजन कर इस तुलसीदास जी ये संसार में कलयुग में कहीं नहीं है दाई कलयुग में कहीं नहीं है न ज्ञान है न विराग है कुछ नहीं है ये सब ना ढपोसला के है तुलसीदास जी महाराज अच्छा अच्छा कथन बैठे हो ये में कौन है ज्ञानी हो चलो
का हम ज्ञानी हैं? हम बैरागी हैं कि आप बैरागी? जीवन में बैरागी कभी कभी उत्पन्न होते, जीवन में कभी कभी। जो कहता है मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ओकर ले नहीं गधा संसार में कौन हो नहीं है, ओकर से बड़े झूठ संसार में कहीं नहीं है कि तुलसीदास। ये संसार में कुछ नहीं है, ये कलयुग है। अब एक बात और निवेदन करूँ और महतारी बाप मन से, ये कलयुग के रोना बंद करो। कोनो कहीं हुआ था ना, घोर कलयुगेगा, इसे कहते हैं घोर कलयुग का। कलयुग में भजन नहीं होए, भगवान के भजन नहीं हुई था कलयुग में। कलयुग में बिल्कुल होए। कलयुग से अच्छा युग कौन होनो है? करोड़ों साल तपस्या करे सतयुग में तब भगवान मिले, यज्ञ करे त्रेता में अब भगवान मिले, पूजा करे तब भगवान मिले द्वापर में। आज मात्र राम नाम के भजन मात्र से ही जीव के कल्याण हो जाता है। ये है भजन के प्रभाव, वो राम के भजन के प्रभाव। जेकर नाम ले एक धाव ले, जासु नाम लेते एक बार, एक बार नाम ले से, एक बार भगवान के भजन करे से ये जीव भव सागर महासमुद्र पार हो जाते। ये भजन के प्रभाव है। प्रयास करन हमरो जीवन में कि हम मन भजन करन और महतारी बाप ये गधापना के जिंदगी का छोड़ाओ और भगवान के सुखर भजन करो। एक बार जोरदार ताली बजा के बहुत सुंदर प्रस्तुति रही श्रीमद् रामचरितमानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड। और निश्चित रामचरितमानस के ये उत्तरकांड गोसाई जी महाराज उत्तर एक कारण लिखी कि हर कांड में जे कहानी हो है पर सही उत्तर ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से ही प्राप्त होते। यहाँ प्रश्न पूछे कि रामचंद्र के भजन बिना जो पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिना पूछो विसान। एक सुंदर से भाव रखने के प्रयास करे हैं कि आज संसारिक जगत में अगर कोनो पशु के खरीदी बिक्री करतन और अगर पशु के कोनो कारण से पूछी हट टूट जाए, कोनो कारण से अगर अगर पूछी हट टूट जाए और बेचे बजाबो ना तो निश्चित से पर जो कीमत है ओमे कमी आ जाती है, काबर पूछी ला देकर। ठीक इसी प्रकार इंसान की महत्ता बताए कि प्रयास के बिना भगवान के भजन के अगर मन के भवसागर से पार करूं रहे ना, ये हो नहीं सके। काबर सुंदर भाव आपके कि वारी करते गिरते होए बड़े बरिसाते बरुतेर बिनु हरि भजन भवतरि या सिद्धांत पे। जिसने ढंग लगा कोनो मन के रेती पेरे और तेल निकल जाए तो माने बरे, पर गोस्वामी जी महाराज की बिना भजन के भगवान के ये भवसागर ले डर गए तो ये कहना नामुमकिन है। काबर भजन कर भगवान की जिंदगी में बढ़ सुख है, भजन कर भगवान की जिंदगी में बढ़ सुख है। माया के पीछे जन पड़े रहा, नहीं तो जन्म जन्म बर दुख है, नहीं तो जन्म जन्म बर दुख है। बहुत सुंदर भाव के साथ आप ये प्रथम प्रसंग जनमानस के बीच रखे के प्रयास करे हो। एकर बाकी सनमन है।